नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कुछ अलग। अलग क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपको सभी जितने भी एनिमल्स पर प्रयोग किए गए हैं और उनके क्या निष्कर्ष निकले हैं उनको इकट्ठा किया है। तो आपको एक ही जगह एनिमल्स पर सारे प्रयोग, जितने भी प्रयोग एनिमल्स पर किए गए हैं, चाहे वो बंदर हो, आपका बिल्ली हो, कबूतर हो या कछुआ हो, जितने भी प्रयोग किए गए हैं सबको एक जगह इकट्ठा किया है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको इसे देखने के बाद जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो किसी भी टेट का क्यों ना हो, उसमें किसी भी एनिमल से जुड़े हुए क्वेश्चन जब आएंगे तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये समझ लीजिए कि एनिमल से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पूरी तरह से एक ही वीडियो में फिनिश होने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो एनिमल है, सबसे पहला एनिमल लिया यहाँ पर बंदर। किसके बारे में बात करने वाले हैं? बंदर के बारे में बात करने वाले हैं। सी टेट में या यूपी टेट में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आप ध्यान से समझिएगा। कौन सी थ्योरी दी गई थी? सबसे पहले थ्योरी के बारे में बात करें तो थ्योरी है यहाँ पर अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी को कहते हैं हम लगाव थ्योरी। तो यहाँ बंदर के लिए क्या है, एक आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से एक माँ बनाई गई है। इस बेचारे बंदर की माँ नहीं है, तो इसके लिए कृत्रिम रूप से माँ बनाई गई जिससे ये चिपका रहता है। लेकिन इस माँ से चिपकने से के अलावा और देखिए, मैं अगला पिक्चर आपको दिखाता हूँ। इसमें अब देखिए, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने इसके लिए दो माँ तैयार की। एक माँ जो गद्दे वाली थी, सॉफ्ट थी, है ना, जहाँ इसे सुकून मिलता था, और दूसरी माँ जो इसे दूध पिलाती थी। लेकिन यहाँ पर कांटे थे। तो यहाँ ये समझाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से बंदर जो है वो इस वाली माँ को भी पसंद करता था जिसके पास बहुत अच्छी गोद थी जिसमें वो बैठ सकता था, और दूसरी माँ को भी पसंद करता था क्योंकि यहाँ उसे दूध मिलता था। ठीक, तो दोनों जगह बंदर रहना पसंद करता था। किसने किया था एक्सपेरिमेंट? हैरी हर्लो ने किया था। किसने किया था? हैरी हर्लो ने। उन्होंने रीसस मंकी पर प्रयोग किया जिसमें दो कृत्रिम माँ बनाई। क्या किया? दो कृत्रिम माँ बनाई। कृत्रिम कहते हैं आर्टिफिशियल। और जिसमें एक थी वायर वाली माँ, तार की माँ जो दूध देती थी, और दूसरी थी क्लॉथ मदर। क्लॉथ मदर दूध नहीं देती थी लेकिन मुलायम थी। कैसी थी? मुलायम थी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो परिणाम क्या हुआ? छोटे बंदर अधिक समय कपड़ों की माँ के साथ रहते। क्यों रहा? डर लगने पर वो कपड़े की माँ से चिपकते थे। जब भी उन्हें कोई डराता तो उस कपड़े की माँ से चिपकते थे और कपड़े की माँ के साथ ही रहते थे, है ना। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? निष्कर्ष से निकलता है बच्चा केवल भोजन नहीं बल्कि स्नेह और स्पर्श से भी जुड़ा होता है। इसे हम क्या करें? इसे ही हम अटैचमेंट में भावनात्मक सुरक्षा है। भावनात्मक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे हमारी समझ में आ गया कि बच्चा केवल भोजन के लिए नहीं बल्कि स्नेह के लिए भी माँ के साथ रहता है। कौन से पूछे जाते हैं? हर्लो ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो ध्यान रखना, हर्लो ने अटैचमेंट थ्योरी दी थी। अटैचमेंट प्रयोग किस पर किया था? रीसस मंकी पर किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अवधारणा क्या थी? कॉन्टैक्ट कंफर्ट मतलब साथ में रहने से, कंफर्ट मतलब अच्छा महसूस करना। निष्कर्ष क्या निकला? माँ का प्रेम केवल भोजन नहीं है। माँ का प्रेम केवल भोजन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। आगे चलें। अगला एक्सपेरिमेंट हमारा किस पर है? डॉग पर। बताइए, डॉग पर किसने एक्सपेरिमेंट किया था? पावलोव ने, है ना। तो आगे चलते हैं। इसमें देखिए, पावलोव एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया? पहले डॉग को खाना दिया। खाना एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब एक ऐसा स्टिमुलस जो कि जिसमें कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसके अंदर नेचुरली है ना। अनकंडीशन को ही हम क्या करें? नेचुरली कह रहे हैं। उसे देखने के बाद कुत्ते के मुंह में लार आएगी, तो अनकंडीशनली रेस्पॉन्स हो जाएगा, है ना। दूसरे में क्या है? हमने कोई बैल बजाई, घंटी बजाई कुत्ते के सामने, तो ये नेचुरल स्टिमुलेट हो गया। सॉरी, न्यूट्रल क्या कहते हैं? निष्क्रिय। अब कुत्ते को घंटी से क्या लेने देना भाई। तो यहाँ पर कोई इसके ऊपर असर देखने को नहीं मिला। लेकिन जब खाना और, अब देखिए यहाँ पर न्यूट्रल और जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, दोनों को एक साथ किया गया तो अनकंडीशनड रेस्पॉन्स मिला। लेकिन जब कंडीशनड स्टिमुलेट किया गया तो वहाँ से नेचुरल को हटा दिया गया, अनकंडीशन को हटा दिया गया, कंडीशन किया गया, तो वहाँ पर कंडीशन ही क्या मिला? कंडीशन ही आपको रेस्पॉन्स देखने को मिला है। चलिए देख लेते हैं आगे।
एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एक्सपेरिमेंट किया था इवान पावलोव ने। प्रयोग में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और क्या क्या आगे इसमें कुत्ते को भोजन दिया गया। स्वाभाविक रूप से सलाइवा आएगी, लार आएगी। भोजन देने से पहले घंटी बजाई गई। कई बार प्रक्रिया दोहराई गई। केवल घंटी बजाने पर भी कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। ठीक है ना, पहले भोजन दिया गया तो कुत्ते के मुंह से लार आई। दोबारा में भोजन और घंटी दोनों जब एक साथ प्रक्रिया कई बार दोहराई गई तो कुत्ते के मुंह से लार आने लगी सिर्फ घंटी बजने पर, क्योंकि जो हमारा कंडीशन यानी न्यूट्रल जो स्टिमुलस था, न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब वो एक कंडीशन की तरह काम कर रहा था। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। देखो, पहला भोजन, अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन सी होता है रेस्पॉन्स। इसमें से यू काट देंगे, यू से यू कट जाएगा तो कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन सी हो जाएगा रेस्पॉन्स, ध्यान रखना है। ठीक है, यूसीएस यूसीआर, तो यू यू दोनों काट देने तो सीएस और सीआर आवत में बचेगा। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है अधिगम, लर्निंग जो है स्टिमुलस रेस्पॉन्स के जुड़ाव से होता है। किससे होता है लर्निंग? स्टिमुलस से होता है, ध्यान रखना है। इसे ही क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन। क्या कहेंगे? शास्त्रीय अनुबंधन। अगला हमारा जो एनिमल है वो क्या है? चिंपांजी। चिंपांजी पर तीसरा वाला। अब देखिए चिंपांजी में क्या है। चिंपांजी में एक्सपेरिमेंट किया गया था कि केले ऊंचाई पर लटकाए गए थे। तो एक पहला एक्सपेरिमेंट में उसके पास कुछ स्टिक्स थी जिन्हें जोड़कर उसने केले तोड़े थे, और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में कुछ बॉक्स थे जिन्हें रखकर उसने केले तोड़े थे। ठीक, तो चिंपांजी इस प्रैक्टिकल का नाम था इनसाइट लर्निंग। इनसाइट कहते हैं अचानक से सीखना। मनोवैज्ञानिक कौन थे हमारे? वॉल्फगैंग कॉलर। कौन थे? वॉल्फगैंग कॉलर थे। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कहा जाता है इन्हें। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमें जो है वो पहले पूरी की पूरी दिखाई देती है, उसके बाद उसमें छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। और यही पूछा भी जाता है, पूछा ये जाता है पेपर में, हमें समग्र कब दिखाई देता है? समग्र, समग्र का मतलब तो पूरा। तो जब भी आप किसी तस्वीर को देखते हो तो आपको पूरा दिखाई देगा, उसके बाद आप उसकी छोटी छोटी कमियां ढूंढेंगे। तो वही चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति के सामने जब समस्या होती है तो वो पूरी समस्या को एक साथ समझता है, ना कि छोटे छोटे टुकड़ों को। ठीक, प्रयोग क्या था? कॉलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कमरे की छत पर केला लटकाया गया। कहाँ पर लटकाया गया केला? कमरे की छत पर। कमरे में कुछ बॉक्सेज रखे गए। चिंपैंजी पहले इधर उधर कोशिश करता है। अचानक उसने डब्बों को जोड़कर या डब्बों को एक के ऊपर एक रख के ऊपर चढ़ा और केला उतार लिया। तो इसी को क्या करें हम? इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग कह रहे हैं। इनसाइट लर्निंग क्या होता है? जब समाधान अचानक समझ में आए। कैसे आए? अचानक समझ में आए तो उसे हम क्या कहेंगे? इनसाइट लर्निंग कहेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे विरोध किसका है? विरोध है ट्रायल एंड एरर का। ट्रायल एंड एरर का, जो कि स्किनर ने बात कही थी। तो ये समझ लो कॉहलर को स्किनर का जो रूल था वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो बल्कि इसमें समस्या का संपूर्ण समाधान होता है। इसे आहा मूवमेंट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आहा मूवमेंट। इसे क्या कहते हैं? आहा मूवमेंट कहते हैं। मुख्य विशेषता क्या है? अचानक समाधान, समस्या की संपूर्ण समझ, दोहराव में कमी और व्यवहार में स्थायित्व। व्यवहार जो है वो स्टेबल होता है। याद कैसे रखना है? कॉलर को अचानक से केलों से भरा हुआ बॉक्स मिल गया है। केलों से भरा हुआ बॉक्स मिल गया, कॉलर कहेगा मजे आ गए भाई, है ना, इस तरीके से। अगला हमारा कबूतर। कबूतर को क्या किया था? एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं। कबूतर बेचारा खाने के लिए इधर उधर दौड़ता है। अचानक से उसका पैर एक लीवर पर पड़ता है और कबूतर को खाना मिल जाता है। तो धीरे धीरे ये प्रयास जो है कम होने लगते हैं और कबूतर जो है वो सीखने लगता है। अगला देखिए, यहाँ पर इस तरीके से किया गया है। इनके पैरों में यहाँ पर एक लीवर पड़ा हुआ है। जो लीवर है वो, उससे क्या हुआ? उन्हें खाना मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने किया था प्रैक्टिकल? बीएफ स्किनर ने किया था। प्रयोग क्या है? स्किनर ने एक विशेष डिब्बा बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। किसमें? स्किनर बॉक्स का नाम पूछा जाता है, ध्यान रखना। स्किनर बॉक्स डिब्बे में एक की बटन लगी थी। कबूतर जब चोंच मारता तो दाना फूड रिवार्ड मिलता। धीरे धीरे कबूतर ने सीख लिया कि चोंच कहाँ मारनी है, चोंच कहाँ मारनी जिससे उसे खाना मिल जाए। चोंच मारने से खाना मिलता है, तो किस की पर उसे चोंच मारनी है, कौन सी की पर मारनी है चोंच, तो उससे उसे क्या मिलेगा? खाना मिलेगा, ध्यान रखना है। वही की से उसे खाना मिलेगा। इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं ऑपरेटिंग कंडीशनिंग।
ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना। जब व्यवहार को रेनफोर्समेंट, प्रबलन या पनिशमेंट से नियंत्रित किया जाता है। ऑपरेंट मतलब कोई नियंत्रण कर रहा है किससे, या तो रेनफोर्समेंट से या उसके पनिशमेंट से। सीखना कंसेप्ट किस पर आधारित हो गया, सीखना परिणाम पर आधारित हो गया कि परिणाम क्या होगा। अगर परिणाम हमारा रेनफोर्समेंट है तो हम उसे दोहराएंगे, और परिणाम हमारा पनिशमेंट है तो फिर उसे हम नहीं दोहराएंगे। ध्यान रखना है आपको। आगे चलें, इसमें क्या क्या याद रखना है आपको। रेनफोर्समेंट मिलेगा, व्यवहार बढ़ेगा। रेनफोर्समेंट मिलेगा तो व्यवहार बढ़ेगा। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा, इनाम देकर व्यवहार को बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखना है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट से क्या होगा, अप्रिय स्थिति हटाकर व्यवहार बढ़ाना, है ना। अप्रिय स्थिति हटाकर व्यवहार बढ़ाना। पनिशमेंट से क्या होगा, व्यवहार कम हो जाएगा। पनिशमेंट से व्यवहार कम हो जाता है। अब देखो, अब आपने दो थ्योरी पढ़ी। पहली थी हमारी क्लासिकल, है ना, जो पावलाव की थी, और यह ऑपरेंट, ऑपरेंट जो है वो स्किनर की है। ये ध्यान रखना है। पावलाव में स्टिमुलस था, पहले स्टिमुलस था, और स्किनर ने क्या बताया, बिहेवियर। बिहेवियर। क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन। कैसे याद रखना है, सीसीपी, सीसीपी, सीसीपी से क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलाव। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलाव प्रक्रिया स्वैच्छिक या अनैच्छिक होती है। ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो, नया व्यवहार दो उद्दीपनाओं से संबंधित से बनता है, जैसे घंटी सुनकर कुत्ते का लात टपकना। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग को कैसे याद रखना, ओसीएस। ओसीएस ऑपरेटिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और स्किनर। ऑपरेट कंडीशनिंग, स्किनर, ठीक है। तो इसमें परिणाम, परिणाम क्या है वो डिसाइड करेगा कि वो क्रिया हमें दोहरानी है या नहीं दोहरानी है, ठीक है। आगे चलिए, आगे हमारा रेट। रेट ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा एग्जाम्पल है ये। इसका एक्सपेरिमेंट भी किसने किया था, स्किनर ने किया था। ध्यान रखना है, इसमें लेबर का प्रयोग किया गया था। तो एनिमल कौन सा है, एनिमल है चूहा, नाम है ऑपरेंट कंडीशन बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर प्रयोग क्या था, स्किनर ने एक विशेष बॉक्स बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। उसमें एक लीवर थी, जब चूहा लीवर दबाता तो उसे खाना मिलता। धीरे धीरे चूहा समझ गया कि लीवर दबाने से खाना मिलता है। परिणाम स्वरूप लीवर दबाने की प्रक्रिया बढ़ गई। क्या हुआ, बढ़ गई। ऑपरेंट कंडीशनिंग, सक्रिय अनुबंधन क्या है, जब कोई व्यवहार उसके परिणाम से प्रभावित होता है, जब कोई व्यवहार उसके परिणाम से प्रभावित होता है तो उसे सीखना प्रबलन और पनिशमेंट पर आधारित होता है। मुख्य बिंदु क्या है इसके, मुख्य बिंदु आपके पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, इनाम देकर व्यवहार बढ़ाना, और नेगेटिव रेनफोर्समेंट, व्यवहार घटाना या पनिशमेंट से भी व्यवहार कम होता है। एक नया टर्म है यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वाला शेपिंग इंपॉर्टेंट है। शेपिंग क्या है, चरणबद्ध तरीके से नया व्यवहार सीखने को शेपिंग कहते हैं। चरणबद्ध तरीके से, क्रम वाइज, जब हम क्रम वाइज नया व्यवहार सीखेंगे तो उसे हम शेपिंग कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे चलें, आगे है हमारा कैट। आगे कौन है, कैट। अब कैट पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो कैट पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक की बिल्ली, ध्यान रखना है। एडवर्ड थॉर्नडाइक प्रयोग क्या था, थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स बनाया। एक पजल बॉक्स बनाया, बिल्ली को अंदर रखा गया, बाहर मछली थी। बाहर निकलने के लिए लीवर और डोरी खींचनी थी। बिल्ली ने कई गलत प्रयास किए, उसके बाद अचानक से डोरी खिंच गई। बार बार कोशिश करने के बाद सही प्रक्रिया डोरी सीख गई। धीरे धीरे गलतियां कम होती गई और सही प्रक्रिया तेज होती गई। तो इसे ट्रायल और एरर कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्रायल और एरर कहेंगे। ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, जब सीखना गलतियों के प्रयासों के माध्यम से हो, सीखना किससे हो, गलतियों और प्रयासों के माध्यम से हो, सही प्रक्रिया और सही मजबूत, तो उससे हमारी सही प्रतिक्रिया होती है और सीखना कैसा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ध्यान रखना है। इन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ इफेक्टिव। थॉर्नडाइक का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जिस व्यवहार से सुखद परिणाम होते हैं वो व्यवहार मजबूत होता है, और जिससे दुखद परिणाम होते हैं वो व्यवहार कमजोर होता है ना। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से होंगे, परीक्षा में कैट पर, और यंत्र का नाम क्या था, पजल्ड बॉक्स, थॉर्नडाइक ने यूज किया था। और सिद्धांत क्या है, ट्रायल एंड एरर। ये ध्यान रखना है, प्रमुख नियम है लॉ ऑफ इफेक्टिव, ये ध्यान रखिएगा। आगे है आपका 7 नंबर पर मुर्गी या चूजा। इसे इम्प्रिंटिंग का दिया गया था। इम्प्रिंटिंग थ्योरी दी थी, किसने दी थी, आगे चल के देखते हैं। इन साइंटिस्ट का नाम है कॉनराड लॉरेंज, है ना। इन्हें एनिमल बिहेवियर विशेषज्ञ माना जाता है। प्रयोग क्या था,
अंडे से निकलने के तुरंत बाद चूजे ने चलती वस्तु को देखा, जिस पहली चलती वस्तु को देखा उसे ही माँ मान लिया। उसे ही क्या मान लिया? माँ मान लिया। कभी कभी ये स्वयं भी इस काम को करते थे, स्वयं भी करते थे। बाद में चूजे ने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि चूजे ने पहली बार जिस भी चलती वस्तु को देखा दुनिया में, वो उसके लिए माँ थी। इसी को क्या कह रहे हैं हम? इम्प्रिंटिंग कह रहे हैं। जन्म के तुरंत बाद होने वाला स्थायी सीखना है, या एक क्रिटिकल पीरियड में होता है। ये ध्यान रखना, ये इसका इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये सीखना केवल किसी संवेदनशील काल में होता है। एक बार हो जाए तो आसानी से नहीं बदलता, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी कुछ चीज़ें याद रखने वाली, जैसे बहुत कम समय में होता है, स्थायी परमानेंट होगा, किसी विशेष अवधि में सीखा जाएगा, भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित। सीटेट में क्या पूछा जाएगा? इम्प्रिंटिंग का लॉरेंज ध्यान रखना है। प्रयोग किस पे किया था? डगलिक्स और चिक्स पर। और क्रिटिकल पीरियड वाला ये ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा कछुआ। टॉर्टोइज पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था। लर्निंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? लर्निंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें देखा गया कि कैसे कछुए को अपना रास्ता याद रहता है, कैसे कछुए को अपना रास्ता याद रहता है, ये ध्यान रखना है। क्या कछुए पे भी प्रयोग हुए? हाँ, प्रारंभिक मनोवैज्ञानिकों ने सरल सिंपल लर्निंग को समझने के लिए कछुए जैसे धीमी गति चलने वाले जानवरों पर प्रयोग किए। इसका उद्देश्य क्या था? क्या रेप्टाइल्स भी सीख सकते हैं? क्या वे मार्ग को याद रखते हैं? क्या वे भोजन के लिए सही रास्ता चुनते हैं? तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकला? मुख्य निष्कर्ष निकला कि कछुए भी रिपीटेड प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, यानी कछुए भी सीखते हैं। उनका अधिगम स्तनधारियों मैमल्स की तुलना में धीमा होता है, लेकिन सीखते हैं। सीखना संवेदी सेंसरी एक्सपीरियंस और रिपीटेशन पर आधारित होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से टोटल 8 एनिमल्स से जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। आगे देखिए, अब इसके कुछ प्रश्न कर लेते हैं फटाफट से। जैसे हैरी हल्लॉ का संबंध किस सिद्धांत से था? हैरी हल्लॉ का संबंध किस सिद्धांत से था? तो अटैचमेंट थ्योरी से था। अटैचमेंट थ्योरी सही आंसर हो जाएगा, अटैचमेंट थ्योरी। हल्लॉ ने अपना प्रयोग किस पर किया? हल्लॉ ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो रीसस मंकी पर किया था। किस पर किया था? रीसस मंकी पर, ध्यान रखना है। अगला देखिए, कॉन्टैक्ट कंफर्ट का संबंध किससे है? कॉन्टैक्ट कंफर्ट का संबंध हमारा स्पर्श और स्नेह से। स्पर्श और स्नेह से। बंदर डर लगने पर किससे चिपकता है? बंदर डर लगने पर वायर वाली माँ से चिपकेगा, क्लॉथ वाली से? तो इसका सही उत्तर होगा क्लॉथ वाली से। ठीक है, अगला चलें। प्रश्न संख्या 5। इवान पावलोव ने किस सिद्धांत की स्थापना की? इवान पावलोव तो आपको बताया था CCS और OCS और CCS। तो ध्यान रखना है, इसमें कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो उत्तर सही होने वाला है आपका है वो क्लासिकल कंडीशनिंग, CCP, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये ध्यान रखना है। ठीक, एक मैंने आपको 2 बताए थे, एक बताया था CCP और एक बताया था OCS और CCP, है ना। ये स्किनर का, ये पावलोव का है, ऐसे ध्यान रखना है। अगला चलें, पावलोव के प्रयोग में UCS क्या था? UCS क्या था? अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो अनकंडीशन, जिसके लिए कंडीशन नहीं लगेगी, वो क्या था हमारा? भोजन। क्या था? भोजन था, ध्यान रखना है। अगला देखें, अगला है घंटी पर लार का आना। घंटी पर लार का आना क्या कहलाता है? अब घंटी पर आ रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कंडीशन कहलाएगा, कंडीशंस स्टिमुलस कहलाएगा। तो लार का आना रेस्पॉन्स कहलाएगा, तो कंडीशंस रेस्पॉन्स, ध्यान रखना है। क्लासिकल कंडीशनिंग आधारित है। क्लासिकल कंडीशनिंग किस पर आधारित है? तो ये इसका सही उत्तर है वो आपका क्या है कि आपको पहले स्टिमुलस देना है। पहले क्या देना है? हमें स्टिमुलस देना है, और स्टिमुलस के बाद हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इसका बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। आगे चलें, वॉल्फगैंग कॉलर का संबंध किससे है? इनसाइट लर्निंग से। किससे? इनसाइट लर्निंग से, जिसमें सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। केले तक पहुंचने के लिए चिंपैंजी ने क्या किया? केले तक पहुंचने के लिए क्या किया? तो केले पहुंचने के लिए चिंपैंजी ने डिब्बों को जोड़ा था। अगला प्रश्न देखिए, इनसाइट लर्निंग को क्या कहा जाता है? इनसाइट लर्निंग को क्या कहा जाता है? आहा मूवमेंट कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगला है हमारा BF स्किनर ने किस बॉक्स का निर्माण किया? तो BF स्किनर का जो था वो था हमारा
स्किनर बॉक्स कौन सा था? स्किनर बॉक्स था, ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग आधारित है। ओसीएस ऑपरेटिंग कंडीशन किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कॉन्सिक्यूसेस, यानी क्रमबद्धता आधारित है, ध्यान रखना ऑपरेंट। अगला हमारा पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट का क्या होगा? इनाम देकर व्यवहार को बढ़ाना, पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट। अगला है पीक रिवार्ड रिपीट, है ना, PRR। तो ये किससे संबंधित होगा बताइए? इसका सही उत्तर होगा आपका स्किनर, है ना। पीक बोला जा रहा है, पीक पे बोले तो रिवार्ड और रिपीट ये कबूतर वाले से ध्यान रखना है, ठीक है। चूहे ने किसे दबाया था? चूहे ने घंटी, लीवर, डोरी, लीवर। कौन सा हो जाएगा सही? लीवर वाला सही होगा, ध्यान रखना है। अगला चले, लीवर दबाने पर क्या मिलता था? लीवर दबाने में मिलता था भोजन। क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। अगला है शेपिंग का अर्थ क्या होता है? शेपिंग का अर्थ मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है ये। तो चरणबद्ध व्यवहार परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम शेपिंग कहते हैं। जब व्यवहार में परिवर्तन क्रमिक रूप से होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? शेपिंग कहेंगे, ध्यान रखना है। अगला है एडवर्ड थॉर्नडाइक का संबंध किससे है? तो 19 का यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, यानी ट्रायल एंड एरर। किससे है? ट्रायल एंड एरर। अगला चलें, अगला हमारा थॉर्नडाइक के यंत्र का नाम क्या था? पजल्ड बॉक्स। क्या था? पजल्ड बॉक्स था, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला है लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहलाता है? इफेक्ट। तो सुखद परिणाम से व्यवहार कैसा होता है? मजबूत होता है। सुखद परिणाम से व्यवहार कैसा होगा? मजबूत होगा, लॉ ऑफ इफेक्टिव। उससे अगला है कॉनराड लॉरेंज का संबंध किससे है? तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? इम्प्रिंटिंग थ्योरी दी थी, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 23, इम्प्रिंटिंग कब होता है? तो ये किसी क्रिटिकल पीरियड में होता है। कब होगा? क्रिटिकल पीरियड में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उससे अगला है चूहे पहली चलती वस्तु को क्या मान लेते हैं? तो जो चूजे थे वो पहली चलती वस्तु को माँ मान लेते हैं। क्या मानते हैं? माँ मानते हैं, ध्यान रखना है। उससे अगला है कछुए का अधिगम आधारित होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 25 में का 25 का सही उत्तर होगा आपका बी वाला, यानी रिपीटेशन। कौन सा होगा? रिपीटेशन करने से कछुआ जो है वो रास्ता सीख गया। उससे अगला है कछुए का सीखना किसकी तुलना में धीमा था? किसकी तुलना में धीमे सीखते हैं? तो ये ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर होगा आपका बी वाला, स्तनधारियों की तुलना में कछुए जो है वो धीमी तरीके से सीखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा अनैच्छिक प्रतिक्रिया पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी वाला, क्लासिकल कंडीशनिंग। अगला है 28 नंबर, बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस सूत्र किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का बी वाला, यानी स्किनर। कौन सा हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, आहा मूवमेंट किससे संबंधित है? तो ये जो आहा मूवमेंट था वो आपका कौन सा है? कॉलर। किससे संबंधित है? कॉलर से, ध्यान रखना है। माँ का प्रेम केवल भोजन नहीं, यह निष्कर्ष किसका है? यह निष्कर्ष निकाला था किसने? माँ का प्रेम केवल भोजन नहीं होता है, तो ये हल्लॉ ने निकाला था। किसने निकाला था? हल्लॉ ने निकाला था, है ना। इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।